हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर और वेरिएक के बारे में। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि वेरिएक क्या है, फिर जानेंगे कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर एंड वेरिएक के बीच डिफरेंस क्या है मेन, और लास्ट में जानेंगे कि अगर इंटरव्यू में ऐसा सवाल आता है तो हम किस तरह से 3 to 4 लाइन में आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है वेरिएक का, वेरिएक कैसे काम करता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि सिंपल जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक इनपुट वाइंडिंग होती है, एक आउटपुट के लिए वाइंडिंग होती है, जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। बट जो वेरिएक होता है उसमें एक ही वाइंडिंग होती है, सिंगल वाइंडिंग पे आउटपुट और इनपुट के टर्मिनल कनेक्टेड होते हैं। अभी जनरली जो इक्वेशन होता है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का, तो ये उस इक्वेशन में ऐसा होता है कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन दी आउटपुट अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन दी इनपुट इनटू इनपुट वोल्टेज। तो इसमें हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम आउटपुट के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं या तो इनपुट के नंबर ऑफ टर्न्स है उनमें से किसी को भी वेरी करेंगे तो हमारा आउटपुट वोल्टेज वेरी होगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम इनपुट के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उनको तो फिक्स रखते हैं, बट आउटपुट के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उसको वेरी करते हैं। तो उसको वेरी करने के लिए जो ये हमारा आउटपुट का जो टर्मिनल है उसको हम वेरी करते हैं। तो अगर उसको हम लेके ऊपर जाएंगे ऊपर की तरफ तो वोल्टेज बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, और अगर नीचे जाएंगे तो वोल्टेज घटेगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स घटेंगे। तो ये बेसिक सा प्रिंसिपल होता है वेरिएक के लिए। अभी जानते हैं कि मेन डिफरेंस क्या है ऑटो ट्रांसफॉर्मर और वेरिएक में। तो ये वाला जो डायग्राम है वो वेरिएक का है और ये है वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का है। तो पहले जानते हैं कि वेरिएक कैसे काम करता है। तो वेरिएक में क्या होता है, जो आउटपुट का जो टर्मिनल होता है वहाँ पे एक ब्रश कनेक्टेड होता है, कार्बन ब्रश, जिसकी मदद से हम वाइंडिंग के हर एक टर्न पे घूम सकते हैं। मतलब हर एक टर्न के साथ कांटेक्ट बना सकते हैं आउटपुट टर्मिनल का। जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो इस तरह से टैपिंग निकाले हुए होते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स, अलग अलग नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हमने टैपिंग निकाल रखे हैं। यहाँ पे N2 है, N3 है, N4 है, उस तरह से N7 तक है। मतलब 6 टैपिंग हमने निकाले हैं। मतलब 6 अलग अलग वोल्टेज यहाँ हम आउटपुट में ले सकते हैं। जबकि वेरिएक में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटपुट वोल्टेजेस ले सकते हैं, और प्रैक्टिकली अगर बात करें तो एटलीस्ट हम जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उतने तो आउटपुट ले ही सकते हैं, उतने टाइप के वोल्टेज के आउटपुट ले सकते हैं। तो इसी डिफरेंस को थोड़ा सा हम ये फिजिकली जिस तरह से दिखते हैं उसकी मदद से समझते हैं। तो ये जो है ये वेरिएक है, ठीक है। तो वेरिएक में क्या होता है, इस तरह का डायल होता है जिसको हम हाथ से घुमा सकते हैं। कुछ केसेस में वहाँ पे मोटराइज्ड डिमर भी होता है, मतलब इंडस्ट्री में इसको डिमर बोलते हैं, हम वेरिएक बोल रहे हैं। तो ये जो वेरिएक होता है उसको हाथ से घुमा सकते हैं, और एक एक टर्न्स पे इसका ब्रश जाएगा, मतलब आउटपुट टर्मिनल उसके वो पर्टिकुलर टर्न के साथ कनेक्ट होगा, और हमको उसके हिसाब से आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें टैपिंग निकाले हुए हैं ट्रांसफॉर्मर में से, ठीक है ना। जो पर्टिकुलर वाइंडिंग है उसमें से टैपिंग निकाले हुए हैं, तो हम कुछ नंबर ऑफ जो टैपिंग निकाले हैं उतने ही वोल्टेजेस आउटपुट में ले सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है। अभी जानते हैं कि अगर इंटरव्यू में पूछ ले कोई कहीं पे भी, तो हम उसको कैसे आंसर कर सकते हैं। तो मैंने ये एक आंसर बनाया है कि इन दी ऑटो ट्रांसफॉर्मर वी हैव अ डिफरेंट टैपिंग फॉर अ डिफरेंट वोल्टेज इन दी आउटपुट। When in the variac we have a brush for the contact between the output terminal
and winding, so we can vary the number of turns in the output and accordingly voltage would also vary. सो ये था ऑटो ट्रांसफॉर्मर एंड वेरिएक के बारे में। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।